मुसद्दिक साहब, ये इल्ज़ाम बार बार लग रहा है। बहरहाल इस तासुर को कैसे PMLN ख़त्म करे, लाडला होने का तासुर, इस तासुर को कैसे ख़त्म करे कि बंद कमरे में आपके लिए आने वाली हुकूमत का माहौल बना दिया गया है, या PMLN एंड अदर किंग्स पार्टी जो है वो बन चुकी है, ये तासुर बन रहा है बहरहाल। देखिए, एक तो मैं नासिर हुसैन शाह साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि सियासी नोक झोंक तो अब नहीं रुकने वाली। ये तो नहीं होगा कि हम इलेक्शन कैंपेन ट्रेल पे जाएंगे और कहेंगे ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा वोट, आधे वोट ज़रा पीपल्स पार्टी को दे दें और आधे हमें दे दें। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कोई हम नोक झोंक करेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी नोक झोंक करेगी, तो किसी भी सियासी बड़े जलसे में हुए हुए किसी एक आध फिक्रे को लेकर आगे चलना और कहना कि देखें इसका क्या मतलब है। सियासी जो गुफ्तगू होती है उसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि मुझे वोट दो, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। मैं ये नासिर साहब ने बिल्कुल, शाह साहब ने बिल्कुल सही बात की है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लेके ये बात की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और कोई बंद कमरों के अंदर कोई हो रहा है मामला। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जो बनाई थी केयर टेकर हुकूमत, ये तो हम सब ने मिल के बनाई थी। 5-6 मीटिंग्स हुई जिसके बाद फिर ये फ़ैसला किया गया कि हम जाके बात करते हैं ऑपोजिशन लीडर से, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप उनके साथ बैठ के मामला तय कर लें। चलें, थोड़ी सी ज़िम्मेदारी हमें ज़्यादा दे दें आप बेशक, मगर बाकी ज़िम्मेदारी तो तमाम हमारे जो इल्हाकी दोस्त थे, जो पार्टीज़ थी, उनको उठानी होगी। और हमने काम भी मिलजुल के बड़ा अच्छा किया है। मेरे सामने बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने भरपूर सपोर्ट दी, और पीपल्स पार्टी के बहुत से वज़रा हमारे साथ काम करते रहे। मैं बिलखुसूस बड़ा मद्दा हूँ जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के मखदूम साहब, मुर्तज़ा साहब थे, वो मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और कभी आप नवीद क़मर साहब को मांग रहे थे और कभी डार अंकल कह रहे थे बिलावल साहब। तो ये इलेक्शन से पहले जो है वो थोड़ी देर के लिए आपने मौकूफ किया, जो हमारे वो काम जो ज़रूरी थे उसमें काम किया मिलके। अब इलेक्शन आ गया तो अब नोक-झोंक शुरू हो गई। देखिए, मगर एक चीज़ जो मुझे तासुर मिल रहा है, मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। तासुर ये मिल रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मियाँ नवाज शरीफ के आने से ख़राब हो गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने से पहले किसी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की। ये मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा, आज फिर लेकिन मुसद्दिक साहब मिल तो नहीं रही। PTI को चले, PTI नहीं है इस वक्त, मैं डेविल्स रोल प्ले कर लेती हूँ, उनको तो नहीं मिल रही PTI। बात यह है कि जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है वो तो मियाँ नवाज शरीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ को आप कह दें कि हम तो तुम्हें ठहराते हैं मूरद इल्ज़ाम उस चीज़ के लिए जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, लेकिन क्योंकि तुम आ गए हो, यहाँ मौजूद हो, तो हम कह रहे हैं कि तुम ही जिम्मेदार हो। ओके, अब इसका क्या जवाब है? मैं कहूँगा कि नहीं, हम नहीं हैं। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दे दें। जिन चीज़ों की जिम्मेदारी, जी मैं वो बताने लगा, जिन चीज़ों की जिम्मेदारी बनती है इस वक्त की केयर टेकर हुकूमत पे, तो केयर टेकर हुकूमत के भी इस वक्त वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ नहीं है। काकड़ साहब हमारे दोस्त हैं, जो वो फैसले कर रहे हैं गलत सही, वो तो एहतसाब उनका करेंगे और मुबारकबाद भी उनको देंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ तो उनके ज़िम्मेदार हो नहीं सकते। अगर और कोई ताकतें जो हैं वो जोड़ तोड़ कर रही हैं तो मियाँ नवाज शरीफ तो उसमें शरीक नहीं है। बेनिफिशरी तो हो सकते हैं। देखिए, बेनिफिशरी जैसे तो इमरान खान साहब थे, वो भी खुद जोड़ तोड़ तो नहीं कर रहे थे। जी, लेकिन मैं आपके सामने जो मुकदमा पेश करना चाह रहा हूँ ये है कि आप किसी को भी इल्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ दिन पहले तक जो जमातें हमारे साथ मिली हैं, ये बाप पार्टी के हवाले से बिलखुसूस, वो पीपल्स पार्टी के साथ रही है। और आपको याद होगा कि मुझे आपके पुराने जुमले याद आ रहे थे। जी, हमारी हुकूमत, आपको याद जब बाप पार्टी के वोट मिले थे और आपने पीपल्स पार्टी पे तनकीद की थी, मुस्तफ़ा ने तो छोड़ा उस वक्त पार्टी को, तो अब आपको कैसा लग रहा है बाप दोबारा से? मैं आता हूँ उसकी तरफ, मैं ज़रा इस बात पे बता, क्योंकि मैंने आपसे पर्सनली पूछना है। हाँ, ज़रूर जब भी आप कहें। और मैं ये समझता हूँ, और मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, ज़रा लंबा होगा मगर दे दूँगा जवाब। देखिए, बात यह है कि मैं जब देखता हूँ पिछले 24 साल 1999 से लेकर आज तक, तो मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ 4 साल मुल्क के जो प्रोसेस है जमहूरी उसके अंदर शिरकत इख्तियार कर चुके हैं। 2002 में बाहर निकाला, 24 साल में 4 साल, वो भी 5 नहीं दिए। 2013 में आए, 17 में निकाल दिए। 2002 में बाहर, लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई आवाज़ नहीं थी। 2008 में बाहर,
लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई आवाज़ नहीं थी। 2017 में बाहर निकाल दिया गया जीतने के बावजूद इलेक्शन, फिर भी लोगों ने कहा कि हाँ भाई हिसाब दिया, वो नहीं हिसाब दे सके अपने बेटे से जो पैसे नहीं लिए उसका, तो बाहर हो गए। 2018 में भी नहीं थे। तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ उस वक्त टिल्ट होता है जब मियाँ नवाज शरीफ तशरीफ़ लाते हैं। तो हमारा जो नैरेटिव हम बिल्ड कर रहे हैं वो बज़ाहिर ऐसा दिखता है, मुझे ऐसा दिखता है कि मियाँ नवाज शरीफ के दो ही ठिकाने, दो ही मस्कन हैं, या वो जेल में होने चाहिए या वो मुल्क बदर होने चाहिए। क्योंकि अगर वो मुल्क बदर नहीं है, यहाँ पर आ गए हैं और जेल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ख़राब हो गया। अब आपके सवाल का जवाब, देखिए बात ये होता है ऐसे कि जब आप ये 24, मैंने इतनी लंबी आपको कहानी सुनाई इसलिए कि जब आप प्रोसेस को इस तरह डिसरप्ट करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि मसलन हम जहाँ पे तो कॉन्टीन्यूटी थोड़ी सी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वजह से रही, पंजाब में हमारी बड़ी अच्छी हैसियत सियासी रही। सिंध के अंदर हम समझते हैं बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ताजरों की, रेड़ी बानों की, छोटे कारोबार करने वालों की, लेकिन हमें वहाँ सीटें नहीं मिलती। इसी तरह बलूचिस्तान में हम अपने कदम नहीं जमा सके, हमने ज़रा जमाए थे तो वो काट दिए गए कदम। उसका नतीजा ये होता है उस वक्त कि पीपल्स पार्टी ने काटे थे, लेकिन छोड़े ना, मैं इस बात को उसको नहीं कर, मैं जवाब लेना है शाह साहब से, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका सियासी प्रोसेस जमहूरी नहीं चलता और आप पूरी तरह से हर जगह पे कदम जमा के अपनी सियासी जमात को पूरे मुल्क में नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते क्योंकि आपको तोड़ दिया जाता है, तो उसके नतीजे में कई जगह ऐसी रह जाती हैं जहां आप कमज़ोर होते हैं। फिर आप वहां पे इल्हाकी जमहूरी इतिहाद करने की कोशिश करते हैं ताकि आप हुकूमत बना सकें। अब इस वक्त ये बात जो है आपकी ठीक है कि हमारे कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो कभी हमारे साथ होते, कभी आपके साथ होते, कभी किसी के साथ होते हैं, लेकिन ये कोशिशें तो तमाम जमातों ने की। यानी कुछ अरसा पहले बलूचिस्तान, देखिए हमें एतराज़ इसलिए नहीं है कि अगर इलेक्टेबल्स हैं वो गलत वोट तो लेके नहीं आते, वो तो वोट तो लेते हैं ना जनरली, प्रॉब्लमेटिक तो है ना, मैं आपकी बात से तो इत्तेफाक, लेकिन वही बात जब सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ जाए तो नून लीग कहे कि ये उसूलों की सियासत नहीं है, और वही बात जब आपके साथ आए तो आप कहते हैं कि उसूलों की सियासत। देखें इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि इस इलेक्शन में जिन जिन जगहों पे हमें पार्टनर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पार्टी को या तोड़ दिया गया या वहाँ पे कदम नहीं मजबूत जमा सकी, वहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे ऐसे इल्हाक बन जाएं कि हम दोबारा से 2013 अब मैं यहाँ पे आपको रोकती हूँ, बिल्कुल सही है। इससे